प्रैक्टिस सेट कौन सा है 1.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा इक्वल सेट नहीं है। हमने एग्जाम्पल में देखा था कि इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, जिनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। तो यहाँ आपको एक इक्वेशन दे के रखा है कि जो सेट है x 3x - 1 इज इक्वल टू 2, तो इनको आप क्या करोगे, पहले सॉल्व करोगे, इससे एक आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सेकेंड में क्या दिया है, सेट बी में x इज ए नेचुरल नंबर बट नेदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। ठीक है, वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट क्या है। प्राइम आप लोग को पता है, एग्जाम्पल में किया था आप लोगों ने, या 1.1 में भी दिया है। प्राइम नंबर मतलब कौन सा नंबर होता है जो कि इनसे मतलब डिविजिबल नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, अंडरस्टैंड, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट ना उनका उल्टा होता है, मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि जो मतलब एक पर्टिकुलर नंबर है वो किसी से ऐसे डिविजिबल, मतलब वो किसी और के टेबल में नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनको दो, जैसे 4 है तो 4 को आप क्या बोल सकते हो, 2 × 2, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब जस्ट वो नंबर ही रहेगा, जैसे 7 है तो आप 7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते 1 के अलावा। ओके, तो आपको ऐसा नंबर पूछा है कि जो प्राइम भी नहीं है, जो कंपोजिट भी नहीं है। अब प्राइम सपोज करो 2 क्या है आपका, 2 नहीं, हाँ समझ लो हम लोग 3 ले लेते हैं। 3 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 4 जो है वो आपका कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है, क्योंकि वो 2 आता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर बताना है कि जो प्राइम भी नहीं है और जो कंपोजिट भी नहीं है, तो वो क्या आता है आपका, 1 आता है। ठीक है, फिर ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, 3x सेकेंड 3x - 1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 2, तो 3 वहां चला जाएगा, 1 वहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 और 1। ओके, तो सेट ए में ए के जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, सेट ए में क्या आएगा आपका 1। हमने सेट बी में भी देखा कि सेट बी में ऐसा नंबर जो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, वो भी क्या है, 1 है। अब से थर्ड चेक करते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किन से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और वो वैसा नेचुरल नंबर जो 2 से क्या है, स्मॉलर है। तो 2 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 1, तो c क्या आएगा, इसमें भी 1 आएगा। ओके, तो आपको पूछा है अभी, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट और नॉट, कौन से इक्वल सेट है, तो आपका 1 बी, ए, बी और सी तीनों ही क्या है, इक्वल सेट है। क्यों सेट है, अगर आपको यहाँ जस्टिफिकेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, सारे ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में है, और बी के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, सी में है। ठीक है, all the element of A are present on the B and all the element of B are present in the C. Thus A, B, C are the equal set. Okay? Any doubt? सेकेंड में क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, सेकेंड में डिसाइड वेदर द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। यहाँ 2 सेट आपको दे के रखा है। ए में क्या है, इवन प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। अंडरस्टैंड, तो हमने देखा था 1.1 और 1.2 में कौन है जो इवन प्राइम है, 2, तो सेट ए का एलिमेंट क्या आएगा, 2 आएगा। और बी में क्या दिया, इक्वेशन दे के रखा है, सॉल्व करेंगे, बहुत इजी इक्वेशन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, बी की पहले ए लिख देते हैं। ए क्या है आपका, इवन नहीं इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर में कौन सा वैल्यू आएगा, सेट ए में आपका प्रेजेंट रहेगा 2, डन। जो सेट बी है क्या है आपका, 7x - 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इक्वेशन को। 1 यहाँ माइनस में, वहां जाएगा तो प्लस। तो ये पता है ना इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आप क्या रखोगे, आइसोलेटर रखोगे, उनके आजू बाजू जो भी नंबर है उसको आप क्या करो, दूसरे तरफ भेज दो। 1 यहाँ माइनस में, वहां जाएगा तो प्लस, तो 13 के साथ 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14। 7x
7 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। तो x का आंसर क्या आएगा आपका, वैल्यू आएगा 2। 7 को 14 को 2 से क्या करो, डिवाइड करो, तो क्या आएगा आंसर 2। तो b के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, 2। तो आपको यहाँ बताना है कि a और b इक्वल सेट है या नहीं। तो ऑब्वियसली a और b क्या है आपके, इक्वल सेट है। क्यों है इक्वल सेट, रीजन क्या लिखोगे, एलिमेंट ऑफ, मतलब a के जो सारे एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, b में प्रेजेंट है। अंडरस्टूड, एनी डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या, जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए किसी सेट के अंदर अगर जीरो प्रेजेंट है तो क्या वो एम्प्टी सेट है या नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जीरो भी क्या है, एक एलिमेंट है। एम्प्टी सेट मतलब वहां कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेट ए में क्या देके रखा है आपका, ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। ऐसा नेचुरल नंबर लिखो जो स्मॉलर देन 0 हो। स्मॉलर देन 1 होता तभी भी नहीं लिखते हम, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होता है। तो स्मॉलर देन 0 कोई नंबर प्रेजेंट हो सकता होगा क्या, जो नेचुरल हो, नहीं। तो सेट ए आपका क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, ठीक है। एम्प्टी रहेगा क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा आता नहीं है नेचुरल में जो 0 से क्या हो, स्मॉलर हो। नेक्स्ट क्या बोला है, कोई नंबर है जिनका स्क्वायर जो है वो 0 आएगा। मुझे बताइए 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1। लेकिन आपको ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर क्या है, 0 आए। तो कोई नंबर हो 0 ले सकते हैं, गुड। वहां हम क्या ले लेंगे, बी में क्या आ सकता है, 0। क्यों, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या रहेगा, या अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, तो हम ले सकते हैं ना 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। तो सेट बी के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, 0। और सी के लिए आपको इक्वेशन देके रखा है, वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या है इक्वेशन, पहले लिख देती हूँ क्या है क्वेश्चन। ये 5x - 2 = 0 x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। ये भी आपको कंडीशन देके रखी है कि x किन से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। अगर आप सॉल्व करोगे जो आपको x की वैल्यू मिलेगी, अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो ये इस सेट के अंदर वो वैल्यू नहीं आएगी। अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल अभी ऐसा एग्जाम दिया हुआ था, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये रहा आपका इक्वेशन, करेक्ट। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ जो नंबर है उसको उस तरफ भेजेंगे, -2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड, 2/5। 2/5 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। तो सेट सी भी क्या रहेगा आपका, एम्प्टी रहेगा, ठीक है। तो मुझे बताए ए एम्प्टी है, ए के अंदर कुछ भी प्रेजेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। बी सेट में क्या है, 0 है, और सी सेट में भी क्या है, एम्प्टी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, कौन से एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट कौन है, ए एंड सी आर एम्प्टी सेट, ओके। ठीक है, कोई डाउट, समझ आया। ये वाला तो काफी इजी है। यहाँ जस्ट आपको पूछा है कि फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट क्या है। फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट मतलब जो काउंटेबल नहीं हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, बट वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो उनका एंडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, एक्स क्या है, स्मॉलर देन 10 इज अ नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 को नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉलर देन 10 बोला है। अगर यहाँ अंडरलाइन होता तो हम 10 को भी लेते, तो काउंटेबल है, तो ये क्या होगा आपका फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ अपार्चर इन द लेबोरेटरी, ओके। अपार्चर का मतलब होता है जो इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है लैब में। अंडरस्टैंड, बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे, सारे मतलब सबको कैलकुलेट नहीं कर सकते आप कितने हैं, तो वो भी क्या रहेगा आपका इनफाइनाइट। अंडरस्टैंड। अब यहाँ आपको क्या बोला है कि सेट बी में जो एलिमेंट y है वो क्या है, स्मॉलर देन 1 है। अंडरस्टैंड, -1 से क्या होना चाहिए, स्मॉलर, लेकिन वो क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर में हमें पता है -1 से स्मॉलर क्या होगा, -2 -3 किसी को क्या लगा देंगे, -1 से स्मॉलर 2 कैसे हो सकता है। नेगेटिव में जो नंबर माइनस में 2 जो होगा वो 1 से क्या होगा,
स्मॉलर होगा, -3 जो होगा वो -2 से स्मॉलर होगा, तो आप -1 -2 -3 -4 कितना भी लिख सकते हो, तो वो क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ होल नंबर कल भी बताया था आपको, जितने भी नंबर है चाहे नेचुरल हो चाहे होल हो रैशनल हो इरेशनल हो, सारे नंबर क्या होते हैं आपके इनफाइनाइट होते हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, स्कूल में क्लास 9 के कितने बच्चे हैं, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, कैलकुलेट कर सकते हो ना, टीचर के बाद रजिस्टर है, रजिस्टर में देख लो, हो गया कैलकुलेशन। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, तुम्हारे विलेज में कितने लोग हैं वो काउंटेबल होंगे, गिन सकते हैं ना उनको, तो वो क्या होंगे आपके फाइनाइट होंगे। ओके, एनी डाउट। तो सेट ऑफ अपार्चर इन द लैब, तो ऑब्वियसली बहुत सारे, अगर लैब बहुत बड़ा है बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेट करने जैसे स्टूडेंट है, होता है ना किसी स्कूल में कम बच्चे हो तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन किसी स्कूल में बहुत ज्यादा बच्चे हो तो ऐसा होगा कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर मेथड निकाला कि हाँ हर एक क्लास में कितने हैं, तो उन क्लास में जाके हर एक डिवीजन में कितना है प्लस करके आपने पूरा 9th स्टैंडर्ड का बता दिया। वैसे ही लैब के भी जो इक्विपमेंट है उनको भी आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो भी क्या रहेगा आपका फाइनाइट रहेगा। कोई डाउट?